वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज मैं अपनी फ्लैट मशीन में इस बेबी स्वेटर का पैटर्न बना रही हूँ। इसके मुंडे घटाना और गले को जोड़ना। इसके मुंडे इस तरह से डिज़ाइन डाल के मैंने बनाए हैं और साथ ही जो इसका गला है उसको इस तरह से जोड़ा है, ये मैं आपको बताऊंगी आज। और इस स्वेटर में जो मैंने ये पैटर्न डाला है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और इसी स्वेटर में मैंने जो ये बबल पैटर्न डाला है इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो ये जो मुंडे की घटाई है इसको देने के लिए मैंने मुंडे तक इस स्वेटर को बना लिया है। और मुंडे तक इस स्वेटर को बनाने के बाद इस तरह से एक सुई से धागा उठाकर अगली सुई में डाल दिया है और यहाँ से धागा उठाकर अगली सुई में डाल दिया है। इसके बाद जो सुई हमारी पीछे गई उसको आगे कर लिया है और यहाँ भी इस सुई से धागा उठाकर यहाँ डाल दिया है और इसको उठाकर यहाँ डाल दिया है। जो पीछे हमारी सुई गई है उसको आगे कर दिया है और मशीन को 2 बार चला दिया है। फिर से यही प्रोसीजर होगा। इस तरह से उठा करके ऐसे डालना है और सुई को आगे कर लेना है। दूसरी साइड से भी हमने ऐसे ही करना है और इसी प्रोसीजर को हमने दोहराते जाना है। ये स्वेटर जो है मैंने 2 से 3 साल के बच्चे के लिए बनाई है और इसके लिए मैंने इस तरह से बनाते हुए 28 जालियां पूरी की हैं। उसके बाद मैंने इस तरह की सिलाई ली है और उसमें इन सभी फंदों को डाल दिया है। इसके बाद सुई को आगे करके पीछे की तरफ कर लिया है। ऐसा करने से ये जो सारे फंदे हैं इस सुई में आ जाएंगे। तो ऐसे ही मैंने सभी जितने भी 2 बाजू और 2 पल्ले हैं उनको इसी तरह से बना लिया है। इसी तरह से मुंडे के ऊपर से घटाई दी है और सभी को सिलाइयों में डाल लिया है। जब हमने इसका गला बनाना है तो हमने इसको अपनी मशीन में डालना है। तो सबसे पहले मैं बाजू के फंदे मशीन में टूल की हेल्प से डाल रही हूँ और इसी प्रोसीजर को दोहराते हुए मैंने ये सबसे पहले बाजू के फंदे डाले हैं। उसके बाद जो हमारा आगे का हिस्सा है वो डाल दिया है और उसके बाद जो है हमारा दूसरा बाजू है वो भी डाल दिया है और उसके बाद हमारा जो पिछला हिस्सा है वो डाल दिया है। इसमें आगे और पीछे हिस्से का कोई होता नहीं है पर ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ये चारों हिस्से डाल दिए हैं। इनमें ध्यान रखना है कि ये इसी तरह से डालने हैं। उसके बाद एक जो बार मैंने मशीन काले धागे से चला दी है क्योंकि मैं बॉर्डर काले धागे से बना रही हूँ और इस तरह से 2-2 सुइयों का गैप छोड़ते हुए एक सुई मैंने आगे डाल ली है। मतलब 2 सुइयाँ भरी हुई रखनी है और एक सुई खाली रखनी है। इस तरह से मैंने इसको बना लिया है। इसको बनाने के बाद ये जो पीछे वाली सुइयां हैं पीछे ही रखनी है और ये जो आगे दिख रही है इनको आगे ही रहने देना है। और इसको जो गले को है मैंने 30 सिलाइयों के साथ पूरा किया है। मतलब अपनी मशीन को 30 बार चलाया है और फिर इस तरह से घटाई दे दी है। अगर आप थोड़ा और बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें सिलाइयों की संख्या और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर इस तरह घटाने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे वेट लगा दीजिए और फिर ये आसानी से घट जाएगा। मतलब ये पूरा साफ आएगा, इसमें कोई झोल नहीं आएगी। तो इस तरह से मैंने इसको लास्ट तक घटा लिया है और लास्ट में इस तरह से धागे को खींच लिया है। मैंने धागे को थोड़ा लंबा सा खींचा है क्योंकि आगे मैं इसी धागे से इसकी सिलाई करूँगी क्योंकि ये जो गला है ये डबल बॉर्डर के साथ आएगा। इसको यहाँ से काट लिया है और फिर इसको सिलाई करने के लिए मैंने सुई में धागे को डाल दिया है। और इसकी सिलाई कर दी है। इसको इस तरह से फोल्ड करना है
और फिर सिलाई करनी है। जो एक्स्ट्रा धागा बचा हुआ है वो मैंने अंदर की तरफ कर लिया है। तो इस तरह से इसको बनाने के बाद जो हमारी जालियाँ बनी हुई हैं दोनों तरफ, मतलब एक पल्ले की और एक बाजू की, तो इनको भी आपस में जोड़ देना है। इनको जोड़ते बाद ये ध्यान रखना है कि जाली के सामने बिल्कुल जाली ही आनी चाहिए। तो इस तरह से ये बनकर आएगा, जाली के सामने जाली, और ये हमारा पैटर्न इस तरह से दिखेगा। तो ये मेरी स्वेटर बनकर तैयार है। मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।